हेलो दोस्तों, SCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी के द्वारा जो दिया गया था। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होता है विधि का शासन। हम ये जानते हैं कि शासन व्यवस्था में कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। कहीं पर राजा का शासन होता है, कहीं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, कहीं पर किसी और विभिन्न तरह की व्यवस्था होती है, जैसे कि चीन में साम्यवादी व्यवस्था है। इस तरीके से शासन व्यवस्था के कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। जब ब्रिटेन में रानी का शासन या राजा का शासन से कानून का शासन स्थापित किया गया, तो एक विद्वान थे एवी डाइसी। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखें। इनकी एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं के द्वारा विधि के शासन की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था। राजा के शासन में आप जानते हैं कि राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि शासन व्यवस्था का संचालन कैसा होगा। कानून का उपयोग काफ़ी अवांछनीय होता है। एक तरीके से राजा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करेगा और किसी व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करेगा। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एवी डाइसी के द्वारा विधि का शासन की अवधारणा को रखा गया। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होता है विधि का शासन। किस प्रकार से विधि का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होता है? लोकतंत्र लोगों का शासन होता है और लोग अपने शासन हेतु प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि लोगों के लिए कानून का निर्माण करते हैं और उस कानून का निर्माण लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। इसलिए वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के ही द्वारा निर्मित कानून होता है। वह देश के सभी लोगों पर लागू होता है। तो इस तरीके से लोकतंत्र में विधि के शासन की अवधारणा को लागू किया जाता है। आगे चलते हैं, विधि का शासन आखिर कहता क्या है? विधि का शासन ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है किसी भी मनमानी या इच्छिक शक्ति का अभाव होता है। प्रोफेसर एवी डाइसी के द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी का अभाव होता है। एक उन्होंने ये बात की थी कि विधि का शासन का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की सुप्रीमेसी नहीं होगी, कानून ही सबसे सर्वोच्च होगा। अर्थात जो भी होगा देश में वो कानून के अनुरूप होगा और कानून के अनुरूप ही आपको देश को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हम विधि के शासन की कुछ 3 कंपोनेंट हैं जिनको हम विधि के शासन के आधारभूत सिद्धांत के तौर पर देखते हैं कि विधि के शासन की 3 विशेषताएं या 3 सिद्धांत जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी सिर्फ कानून सर्वोच्च होगा। कोई व्यक्ति की इच्छा या कोई परंपरा, कोई रूढ़ी वो सुप्रीम नहीं होगा, सिर्फ कानून ही सुप्रीम होगा। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वो गरीब हो, उच्च हो, निम्न वर्ग का हो या कोई भी शिक्षक हो, डॉक्टर हो, सब पे एक जैसे कानून लागू होंगे। यदि उस वर्ग विशेष से संबंधित कानून है तो उनके बीच में कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसलिए कानून की समानता विधि के शासन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। फिर तीसरी विशेषता होती है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। दोस्तों, डाइसी के द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन की पहली विशेषता कि कानून सर्वोच्च होगा, फिर कानून के समक्ष सभी समानता होंगे। तीसरी जो विशेषता उन्होंने कही थी कि जो संविधान होगा वो लोगों के अधिकारों का प्रतिबिंब होगा। लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो पहली विशेषता भारतीय संविधान के कानून के शासन में है, दूसरी विशेषता को भी भारतीय संविधान लागू करता है, लेकिन तीसरी विशेषता को भारतीय संविधान लागू नहीं करता है, क्योंकि भारत में लोगों के अधिकारों का स्रोत संविधान है और संविधान लोगों को अधिकार प्रदान करता है और उनकी रक्षा का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में डाइसी का जो सिद्धांत है उससे हमारे संविधान में जो विधि का शासन की अवधारणा ली गई है वो थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। बाकी दोनों जो व्यवस्था की गई है या दोनों जो व्यवस्था है, दोनों जो विशेषताएं हैं विधि के शासन की कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों भारतीय संविधान में भी लागू है।
दोस्तों, ये विधि के शासन का एक फ्लो चार्ट की तरह है कि यहाँ पर कहा गया है कि कानून ही सुप्रीम होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति साधारण है या फिर पब्लिक का ऑफिशियल है, यानी कोई लोक अधिकारी है, सभी कानून के समक्ष समान हैं। हम जानते हैं कि कुछ अपवाद भी संविधान में दिए गए हैं जो विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के से में अपवाद के तौर पर शामिल किए जाते हैं। उनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस बात में इस कॉन्सेप्ट में एक जो महत्वपूर्ण पक्ष ये शामिल होता है कि जो कानून का शासन है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत के तौर पर अपनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो विधि का शासन है वो भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है, अर्थात जो संसद है वो अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद विधि के शासन को समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे की विशेषता है। और मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत 1970 के दशक में दिया गया था। तो इस तरीके से हमने विधि के शासन की अवधारणा को समझा। आपको विषय अच्छा लगा होगा।